नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मुख्य समाचार की ताज़ा बुलेटिन में। इस वीडियो में जानेंगे हरियाणा की टॉप 10 फटाफट ताज़ा खबरों को जानेंगे विस्तार से। अगर आप रोज़ हरियाणा की ताज़ा खबरों को सबसे पहले जानना चाहते हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर प्यार से लाइक कर दें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। शुरू करते हैं हरियाणा के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर से। तो अम्बाला यूनिवर्सिटी में फाइन को लेकर बवाल, वीडियो हुआ वायरल। गुस्सा स्टूडेंट्स ने अधिकारियों की गाड़ियां घेरी, सिक्योरिटी पर लाठीचार्ज करके खदेड़ने का आरोप। तो अम्बाला की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 15-15 हज़ार रुपये फाइन लगाने से स्टूडेंट्स भड़क गए हैं। यूनिवर्सिटी परिसर में प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। जब स्टूडेंट्स ने प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियों का घेराव करने का प्रयास किया तो हालात बिगड़ गए। मामला बढ़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस ने स्टूडेंट्स को खदेड़ा। स्टूडेंट्स से यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस कर्मचारियों पर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। प्रदर्शन के दौरान की गई सामने आई वीडियो में स्थित तनावपूर्ण दिखाई दे रही है। स्टूडेंट्स जगह विरोध कर रहे हैं तो पुलिस भी कुछ स्टूडेंट्स को हिरासत में लेकर जाती हुई नजर आई है। अब है चौटाला का बिजली मंत्री से सवाल। नगर परिषद चुनाव में कहा था उम्मीदवार हारा तो इलाका छोड़ दूंगा, अब क्यों घूम रहे। तो सिरसा में चल रही इनेलो की परिवर्तन पद यात्रा में अभय सिंह चौटाला ने बिजली मंत्री रणजीत चौटाला पर तंज कसा है। बुधवार को अभय ने रानिया में कहा कि नगर पालिका के चेयरमैन के चुनाव में रणजीत सिंह ने कहा था कि यदि उसका उम्मीदवार दीपक गाबा हार गया तो वह हल्का छोड़ देंगे। अब वे हल्के में क्यों घूम रहे हैं, उन्हें अपनी बात पर रहना चाहिए और इलाका छोड़ देना चाहिए। इनकी राजनीति बड़ी मुश्किल से सूद बैठी है। आज तक रानिया में विकास के लिए कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है। कोलकाता के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। तो कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बुधवार रात करीब 9:20 पर आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 9:40 तक आग पर काबू पा लिया गया। जब आग लगी तब वहां बड़ी संख्या में पैसेंजर भी मौजूद थे। सभी को सुरक्षित रूप से बाहर कर दिया गया। आग एयरपोर्ट के 3C डिपार्चर टर्मिनल बिल्डिंग में लगी थी। गुरराम सिंह चढ़ूनी समेत 9 किसान नेताओं की रिहाई नहीं। तकनीकी वजह से कोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी, रिहाई होगी आज। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हाईवे जाम करने पर गिरफ्तार किए गए किसान नेता गुरराम सिंह चढ़ूनी समेत 9 नेता बुधवार को रिहा नहीं हो सके। प्रशासन ने समझौते के मुताबिक सभी तैयारी पूरी कर ली थी, लेकिन कोर्ट में तकनीकी वजहों के चलते जमानत नहीं मिल सकी। अब उन्हें गुरुवार सुबह 10 बजे रिहा किया जाएगा। हरियाणा में आपके सरकारी शिक्षा पर सवाल। ढांडा बोले 10वीं में 57% बच्चे पास, 12वीं में 20% फेल, स्कूलों में बर्बाद हो रहे छात्र। तो आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और बच्चों की शिक्षा को लेकर खट्टर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के बच्चे सरकारी स्कूल में बर्बाद हो रहे हैं। खट्टर सरकार ने हरियाणा के बच्चों की एक नस्ल को तबाह करने का काम किया है। 2022 में 4,26,690 बच्चे ऐसे थे जो कक्षा 9वीं और 10वीं में रजिस्टर हुए थे। इसमें से 2,27,404 बच्चे 9वीं कक्षा में फेल हो जाते हैं और 10वीं तक 1,63,346 बच्चे ही पहुंच पाते हैं। 10वीं में केवल 97% बच्चे ही पास हो पाते हैं, जो कि 94,281 बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि 20% बच्चे 12वीं में फेल हो जाते हैं, जबकि 75,424 बच्चे ही 12वीं पास कर पाते हैं। खाप किसानों का हरियाणा बंद बेअसर। दिल्ली रोहतक हाईवे से जाम हटा, केपी एक्सप्रेस वे भी खाली कराया गया। सरकार से मीटिंग का भरोसा मिला। हरियाणा में खाप पंचायत किसानों ने बहादुरगढ़ में दिल्ली रोहतक हाईवे जाम खोल दिया है। जाम की सूचना के बाद झज्जर के टीसी शक्ति सिंह ने भरोसा दिया कि 3 दिन के भीतर उनकी सरकार से बात कराई जाएगी। इससे पहले प्रदर्शनकारी कुंडली मानेसर पलवल केएमपी एक्सप्रेसवे पर बैठे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। हरियाणा में कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, सरकार ने 9% बढ़ाया। महंगाई भत्ता 212 से बढ़कर 221% हुआ। छठे वेतनमान वालों को ही लाभ। तो हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन और पेंशन ले रहे कर्मचारियों का 9% महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद महंगाई भत्ता 212% से बढ़कर 221 हो गया है। राज्य के वित्त विभाग के द्वारा इस बाबत आदेश जारी कर दिए गए हैं। हिसार में मुआवजे को लेकर किसानों का धरना 15 जून को। राज्य मंत्री अनूप की आवाज का घेराव करेंगे, बोले उकलाना के सबसे ज्यादा पीड़ित। तो हरियाणा के हिसार में
फसल बीमा क्लेम, मुआवजा व सरसों खरीद की मांग को लेकर लघु सचिवालय के गेट के आगे चल रहा किसानों का धरना 14वें दिन भी जारी रहा। किसानों ने गुरुवार को राज्य मंत्री अनूप धाना की आवास का घेराव करने का अल्टीमेटम दिया है। किसान नेता संदीप सिवाज ने बताया कि यह घेराव शाम 3 बजे किया जाएगा। कैथल के लक्ष्य ने नीट में लहराया परचम, 6 से 8 घंटे मन लगाकर पढ़ाई की और बता दें कि 12वीं में रहा था जिले में टॉप। तो नीट में हरियाणा भर में टॉपर रहे कैथल के लक्ष्य गर्ग ने कहा कि वह चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करना चाहता है, अच्छा डॉक्टर बनकर जनसेवा का कार्य करेगा। लक्ष्य गर्ग ने नीट 2023 की परीक्षा में 71वां स्थान पाया। उसने कुल 720 अंकों में से 710 अंक प्राप्त किए हैं, जो 99.99% हैं। हरियाणा बंद पर अनिल विज का कटाक्ष, बोले कुछ लोगों के लिए आंदोलन मनोरंजन का साधन, उन्हें बस मौका चाहिए। तो खाप पंचायतों द्वारा पहलवानों के समर्थन में हरियाणा बंद के आह्वान पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि खेल के साथ सकारात्मक बात चल रही है। कुछ लोगों के लिए आंदोलन मनोरंजन का साधन है, जो ठीक नहीं है, उन्हें तो मौका चाहिए बंद करने का। हम देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बंद करते हैं। वहीं विज ने राहुल गांधी की अमेरिका में ट्रक यात्रा पर भी तंज कसते हुए कहा कि जो कलाकार होते हैं वो बार बार कई तरह के वेशभूषा बदल कर आते हैं ताकि लोग उनकी तरफ देखें, उनकी तरफ आकर्षित हों। वह ढोंग कर रहे हैं, लेकिन जनता इसकी तरफ देख तक नहीं रही। राहुल गांधी ने हिंदुस्तान में जो किया है उसकी ओर भी लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। जान लेते हैं हरियाणा का मौसम अपडेट। तो जी हाँ, बता दें कि गुजरात में विपर्जॉय तूफान एक बार फिर से टकराएगा, जिससे हरियाणा में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। तो प्रदेश में एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ अब सक्रिय हो रहे हैं, जिससे पूरे प्रदेश भर में 18 जून तक बारिश का सिलसिला बना रहेगा। तो कल की बात करें, प्रदेश में सभी जिलों में बादलवाई देखने को मिल सकती है। देर शाम बारिश ने दिलाई कुरुक्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जिला भर में पिछले कई दिनों से जारी भीषण गर्मी का सामना कर रहे लोगों को बुधवार शाम को उस समय राहत मिली जब झमाझम बारिश हुई। बारिश के साथ तेज हवाएं भी चली। वहीं अगले 3 दिन तक मौसम में बदलाव रहेगा, जो बारिश का भी अनुमान लगाया जा रहा है। विभागों में वित्तीय गड़बड़ी रोकने के लिए ऑडिट विभाग का गठन, 500 नए पद सृजित कराने की संभावना। विभागों में फैले भ्रष्टाचार और वित्तीय गड़बड़ी रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने राज्य लेखा परीक्षा निदेशालय का गठन कर दिया है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद सरकार की तरफ से इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। वित्त विभाग के अंतर्गत इस नए विभाग का गठन किया गया है। फिलहाल आईएएस संजय जून को निदेशालय की जिम्मेदारी दी गई है। आईएएस जून के नेतृत्व में अब निदेशालय की रूपरेखा तैयार की जा रही है। तो ये थी हरियाणा के मुख्य समाचार की ताज़ा बुलेटिन। इस वीडियो में इतनी थी जानकारी। धन्यवाद। जय हिंद।